हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यूनिट 8 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने कंप्लीट की थी जिसमें हमने यूनिट 8 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्क्राइब किए थे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाएं तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते रहें इस वीडियो को अंत तक। देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं इसके जो रूल थे जो मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किए थे, एक बार नजर डाल लेते हैं इन पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और ये 6 यानी 0, 156 आप कह सकते हैं अगर होते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर ये होंगे और इसके ऊपर पावर जो आप चाहें वो रख सकते हैं, तो हमेशा यूनिट 8 आपका सेम रहेगा यानी 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 4 और 9 के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर 4 होता है तो 4 की पावर अगर सम होगी तो आपको याद रखना है यूनिट 8 हमेशा सेम मतलब 6 रहेगा, और अगर ओड होगी यानी विषम पावर होगी तो यूनिट 8 क्या आएगा आपका 4 आएगा। ऐसे यहाँ पे आप 9 के लिए याद रख सकते हैं डायरेक्टली, अगर 9 की पावर सम होती है यानी इवन होती है तो यूनिट 8 1 होगा, और ओड होगी तो आपका जो यूनिट 8 रहेगा वो कितना होगा 9 होगा। तो आप इनकी सहायता से सारे क्वेश्चनों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। देखिए 217 की पावर 413 मल्टीप्लाई 819 की पावर 547 और यहाँ से मल्टीप्लाई 414 की पावर 624 मल्टीप्लाई 342 की पावर 812। अब देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको एक रूल और बताया था कि जब भी इन नंबरों को छोड़ के अगर अदरवाइज जो भी डिजिट आपके आते हैं 2, 3, 7, 8 इस प्रकार के जो नंबर होंगे वहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप जो पावर होगी उसको क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेम प्रोसेस अपनाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसके पावर की लास्ट 2 डिजिट में, यानी आपको याद रखनी है ये बात कि आपको पावर कोई भी हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको केवल पावर के अंतिम 2 अंक देखने हैं और उसी में आपको 4 से डिवाइड लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका ये डिजिट है ना, आपको इसको देखना है कि यहाँ पर क्या है 7 है। अगर यहाँ पर 6 होता तो आप यूनिट डिजिट लिखते कि 6 होगा, लेकिन यहाँ पर 7 है तो मुझे इस आगे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 7 की पावर कितनी है 413, तो यहाँ से अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूँ कि 4 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 या 12 यानी एक रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या करते हैं इस वाली संख्या की पावर रख देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 7 की पावर 1, तो यहाँ से ये 7 हो जाएगा। फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाया। अब मैंने देखा 9 के बाद में क्या देखूँ उसकी पावर इवन है या ऑड है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि इवन संख्या तब होती है जब आपकी संख्या के लास्ट डिजिट आपका 2 से डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये पावर कैसी है आपकी यानी कि ऑड है, विषम है। आप कह सकते हैं जिस पावर के अंतिम अंक में 2 का भाग चला गया यानी वो आपकी कैसी पावर होगी सम होगी, और जिस पावर के अंतिम अंक में 2 का भाग नहीं गया वो पावर आपकी विषम होगी। तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर सकते हैं कि 9 की पावर क्या आएगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर ऑड है तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 9 रहेगा। तो यहाँ से मैं लिख दूँ इसको 9। फिर देखिए मल्टीप्लाई, अब ये आती है बात 4 की, तो मुझे यहाँ पर इन अंकों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मैंने देखा 4 की पावर कैसी है इवन है, सम है, तो 4 की पावर जब सम होती है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ऐसे ही मैं आगे देख रहा हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ से देखा मैंने 2, अब 2 की पावर आपकी क्या है 812 है, तो मैं क्या करूँगा 4 का भाग लगाऊंगा। तो मैंने 4 से अगर इसमें भाग लगाया तो आप देख पा रहे पूरी तरह से डिविजिबल है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जब भी आपकी कोई पावर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है तो इस डिजिट की पावर क्या रख देते हैं 4 रखते हैं, यानी उसकी पावर क्या होगी 4 होगी। और 2 की पावर 4 को आप जानते होंगे कि 16 के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन मुझे को इसके सिंप्लीफाई करने पर यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने यहाँ से देखा 63, आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है तो 63 में 3 लूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा, 6 × 18 हो गया 18, यानी 8 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूंगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8, जिसको आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब की मदद से बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है
कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो यहाँ से मुझे निकालना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं इसको देख पा रहा हूँ 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाना है आपको, यानी पावर को 4 से डिवाइड लगाना है। तो जब पावर को 4 से आप डिवाइड लगाएंगे तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी आपका रिमाइंडर आ रहा है 3। तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे इस पावर यानी 7 की पावर किसको 7 की पावर 3 लगाएंगे। 7 की पावर 3 किसके बराबर होता है 343 के बराबर। तो मैं यहाँ से भी इसका क्या ले रहा हूँ यूनिट डिजिट। तो मैंने यूनिट डिजिट कितना ले लिया 3, फिर माइनस है तो मैं माइनस लगाऊंगा। उसके बाद देखिए 4 का डिवाइड में अगर 58 में करता हूँ तो 4 एकन 4 चौके 16। यहाँ से जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 2। तो यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो इसी संख्या की पावर लगाएंगे। तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 9। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से अगर निकालूँ यूनिट डिजिट तो क्या होगा। तो आप देखो 3 में से आप 9 को नहीं घटा सकते। तो अब आपको इसमें से इसको घटाने के लिए क्या चाहिए। तो आप कहते कि इसके आगे अगर कोई डिजिट होता तो वहाँ से आप कैरी लेते तो कितना हो जाता आपके पास 10, यहाँ से 13 हो जाता। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 3 की जगह से यानी 13 में से 9 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बच के आ रहा है वो कितना आ रहा है 4। सॉरी, वो जो आपका घटाने के बाद यानी इस एक्सप्रेशन को घटाने के बाद जो आपका यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा कि देखा मैंने 287 की पावर 56 25 81 है। तो आपको सेम काम करना है कि जो पावर है ना पावर यानी पहले तो इसमें से आपको लास्ट डिजिट देखना है जो कि आपका 7 है। 7 के ऊपर पावर आपकी लगी हुई है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इतनी पावर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल लेना देना होगा इस वाली पावर से, यानी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से देखा कि 4 की पावर 81 अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 दूनी 8 यानी रिमाइंडर आएगा 1। तो जो रिमाइंडर बचता है वही तो आपकी क्या लगा देते इसकी पावर रख देते। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 7 तो है ही आपका, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है 1 यानी मैं इसकी पावर रखूंगा 1। तो 1 का मतलब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वो आप कह सकते हैं इजीली कि आपका जो राइट आंसर होगा वो 7 ही रहेगा, यानी इसका इकाई का अंक। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 20 की पावर 6। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐसे लिखता जाऊँगा और कहाँ तक लिखूँगा तो 6 तक। तो आप मुझे बताओ कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसके अंत में कोई एक जीरो होगा, यानी इसके साथ में जीरो जो होंगे वही तो आपका एक अंत में जीरो बनाएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो ये संख्या है इसको 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 और ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ तक अगर सॉल्व करूँगा तो जोड़ने पर आपको लास्ट में जो यूनिट डिजिट प्राप्त होगा वो आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ से जीरो ही आने वाला है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप इसको समझ सकते हैं, एक बार खोल के देख सकते हैं। और जब खोलेंगे आप इसको तो वहाँ पर जब ऐड करेंगे तो अंत में आपका एक शून्य क्या आएगा तो आप कह सकते हैं कि 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि 973 की पावर 234 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 234 की पावर 973 फैक्टोरियल। तो आप क्या समझते हो फैक्टोरियल के बारे में। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मतलब जो आपकी एक नंबर दिया गया 5 फैक्टोरियल, तो इस संख्या का आपका क्या होगा सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे कि अगर मुझे फैक्टोरियल हटाना है तो मैं क्या करूँगा इसको 4 मल्टीप्लाई बाई यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 इंटू आपका 2 यहाँ से 1, इस प्रकार से ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 5 चौके 20 20 या 60 दूनी 120 यानी 5 फैक्टोरियल को इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका होगा। तो ऐसे आप यहाँ से देख रहे हैं फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको उस संख्या को 1 तक मल्टीप्लाई में लिखना होता है वहाँ से जहाँ जोन सा आपका फैक्टोरियल दिया गया है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो नंबर है वो तो 973 की पावर कितनी है 234 फैक्टोरियल। तो आप एक चीज़ मुझे बताएंगे कि अगर मैं इस 234 फैक्टोरियल को आगे तक खोलूंगा तो आप इसमें कहेंगे कि इसमें आपका 4 भी मौजूद रहेगा, यानी इसको खोलने पर आपको अंत में क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो जब 4 भी मिलेगा 8 भी मिलेगा और ऐसे ही आपको आगे तक मिलते जाएंगे सारे के सारे। तो वहाँ तक आप कहेंगे कि जो संख्या होगी आपकी यानी 234 फैक्टोरियल होगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, यानी कोई भी फैक्टोरियल है
आपका यानी 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, 4 फैक्टोरियल आ जाए, तो क्या वो हमेशा आपका 4 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ से देखा कि 234 फैक्टोरियल है, तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा। अगर 4 ये आपका 234 फैक्टोरियल अगर 4 से डिविजिबल है तो मुझे आप बताएं क्या यहाँ पर मैं पावर 4 नहीं लगाऊंगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी 3 की पावर 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे 81 होता है, यानी 81। तो मैंने यहाँ से इसका यूनिट डिजिट क्या लिख लिया? 1। ऐसे ही मैं आगे चेक कर रहा हूँ कि 234 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 973 फैक्टोरियल इसकी पावर दी गई है। तो यहाँ से मैं अगर कह दूँ कि जो ये दिया गया है 973 फैक्टोरियल, ये आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ से मैं 4 की पावर क्या लगाऊंगा? 4 लगाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं 4 की पावर अगर इवन होगी, अगर इवन होती है तो आप हमेशा समझते हैं कि 6 यूनिट डिजिट आता है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। तो इसको जब मैं पूरा कैलकुलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पर, तो आंसर आपका फाइनली क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आपने देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पर यूनिट डिजिट से रिलेटेड कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहें, क्योंकि आज आगे की ओर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और लेके आने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके आगे के जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 334 की पावर 262 प्लस 634 की पावर 263 के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पर हम सेम काम करेंगे। मैंने देखा 4 की पावर आपको याद करना, यहाँ पर देखिए 4 की पावर कैसी है आपकी? इवन है, सम है। तो मुझे कैसे याद लेके आना है मन में कि 4 की पावर जब सम होती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पर आप इतनी बड़ी पावर को नहीं, एक छोटी सी पावर को ले सकते हैं मन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 आपकी इवन है, तो इसका मतलब मैं तो 4 की पावर 2 को लेके समझ सकता हूँ। मैंने 4 का स्क्वायर किया जो कि 16 होगा। 16 का मतलब आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। तो जब 4 की पावर सम है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 6 प्लस यहाँ से आप देखिए 4 की पावर इवन है, इवन का मतलब 1 ले सकते हैं। 4 की पावर 1 आपका कितना होगा? 4 होगा। यानी जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो आंसर मेरा क्या आ रहा है? 0। यानी यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं देखते ही देखते। देखिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि यहाँ पर 633 की पावर 24 है, तो इसका मतलब मैं कैसे निकालूंगा यूनिट डिजिट? तो मुझे पता है 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि पावर आपकी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो जब 4 से डिविजिबल होगी तो यहाँ पर 3 की पावर में क्या रखूंगा? 4। 3 की पावर 4 कितना होता है आपका? 81। तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसका यूनिट डिजिट कितना? 1। 3 की पावर 4 81। 81 का मतलब मैं इसका इकाई अंक क्या लिख दूंगा? यहाँ पर 1। ऐसे ही फिर क्या लगाऊंगा? माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए 7 है, 7 की पावर आपकी क्या है? 38 है। तो 4 से जब मैं भाग लगाऊंगा तो 4 ने 36 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा। 7 की पावर 2 में जब रखूंगा तो 7 की पावर 2 कितना होता है? 49, यानी 49 का मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 9 लिख दूंगा। फिर आप देखिए आगे प्लस यहाँ से देखिए 6 की पावर, 6 की पावर तो आपकी कुछ भी हो, याद आ रहा है कुछ आपको? यानी 6 की पावर तो आपकी कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा। अब देखिए मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मैंने इसको इससे ऐड किया तो कितना हुआ? 7 माइनस 9। अब बताइए मुझे किस प्रकार निकालना है। जैसा कि मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर 7 है, लेकिन आगे अगर कोई नंबर होता है यहाँ पर तो आप यहाँ से कैरी लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाता? 17। यानी 17 में से मैं 9 लेस करूंगा तो यहाँ से जो राइट आंसर आ रहा है वो आंसर आपका हो जाएगा 8। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 हो जाएगा। तो आप इतना भी समय नहीं लगाएंगे क्वेश्चन करने में, अगर आप इससे पहली वाली वीडियो को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद आप इन क्वेश्चन देख लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 4 की पावर याद करिए, 4 की पावर ऑड है, ऑड होने का मतलब 4 की पावर ऑड तो यूनिट डिजिट 4 प्लस यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की संख्या से मुझे कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे मैं यहाँ पर भी छोड़ दूंगा। 3 की पावर देखिए 337 है, लेकिन पावर के लास्ट के 2 डिजिट यानी 36 होता तो कैंसिल होता 4 से। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा है? आप कहेंगे 1, यानी रिमाइंडर भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 3 हो गया। माइनस
यहाँ से देखिए अगर मैं इसको 4 से डिवाइड लगाऊंगा तो 4 छिक्के 24, रिमाइंडर आएगा 2, तो 7 की पावर 2 कितना होता है 49 का मैं क्या लूँगा यहाँ से 9 लूँगा। यहाँ से मैं इनको ऐड कर पा रहा हूँ तो 7 माइनस 9, तो आपको सेम काम करना है, 17 में से आपको 9 को लेस करना है। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखते हैं आगे और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आपके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 6324 की पावर 1797 मल्टीप्लाई 615 की पावर 316 मल्टीप्लाई 3 की पावर 341 की पावर यानी 476। आपको यहाँ से इस वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है प्यारे दोस्तों, जैसा कि 1/5 की पावर 903 का इकाई अंक आपको यहाँ पर निकाल करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे, या पिछली वाली चीज़ें आप सीख पाए हैं। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर या इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।